खतीब व इमाम मस्जिद तेलंगाना स्टेट हज हाउस नामपली हैदराबाद मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी ने तिलावत कुरान मजीद का फैज़ान और अक़वाल साहिबा इकराम से रोशनी के ज़ेर उन्वान फ़िक्री नशिस्त इजहार ख्याल करते हुए बतलाया कि कुरान मजीद वो इल्हामी किताब है जो खालिक कायनात ने अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई ताकि इंसानियत हिदायत, नूर और निजात की राह पर गामजन हो। इस कुरान की तिलावत महज अल्फाज का विर्द नहीं बल्कि रूह की ग़िज़ा, दिल की रोशनी और क़ल्ब व नज़र की जिला है। कुरान मजीद के फैज़ान का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि जब साहिब इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसकी तिलावत करते तो इनके दिल नर्म हो जाते, आंखें अश्कबार हो जाती और दिल में खशियत इलाही की कैफियत जाग उठती। इनकी ज़िंदगियों में कुरान महज एक किताब नहीं बल्कि एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात था। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते थे, अगर हमारे दिल पाक होते तो हम कुरान पाक से कभी सैर न होते। ये कौल हमें बताता है कि तिलावत कुरान सिर्फ ज़ुबान से नहीं दिल से की जाती है। जब दिल साफ़ हो तो कुरान का नूर अंदर तक उतरता है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहू का फरमान है, कुरान खामोश है मगर इसका पैगाम बोलता है। यानी अगर दिल सुनने वाला हो तो कुरान हर आयत में नसीहत, हर सूरत में हिकमत और हर हर्फ में ज़िंदगी की रोशनी अता करता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुरान की तिलावत ऐसे खुशू से करते थे कि सुनने वालों पर रिक्कत तारी हो जाती। इनका कहना था कि जब तुम कुरान सुनो तो ऐसा महसूस करो कि अल्लाह तुमसे मुखातिब है। यही वजह है कि सहाबा इकराम कुरान को महज तिलावत के अल्फाज तक महदूद ना रखते थे बल्कि इस पर अमल को असल मकसद समझते थे। इनकी रातें क़याम में और दिन तिलावत खिदमत दीन में बसर होते। कुरान की तिलावत इंसान के बातिन को जला बख्शती है।